हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का लेक्चर। इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताऊंगा विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन विद थ्योरी। मींस थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसको प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा और फिर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस बात की गारंटी आपको पहले ही दी जाती है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आप काफी अच्छे से समझ जाएंगे और इसको फिर भूल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा पीछे, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता था, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले जाएं फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा या फिर चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ना काफी जरूरी है इसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि यार फंक्शन भी वैसे ही ओवरलोड होता है जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है। तो फंक्शन अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये पढ़ना आपके लिए काफी आसान है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता था कि एक फंक्शन होता था, एक ही नाम के बहुत सारे क्या होते थे, फंक्शन होते थे। यहाँ एक दूसरा फंक्शन है एक ही नाम के, इसके अंदर कुछ हमारा बड़ी होता था, फिर हमारा तीसरा नाम भी उसी नाम का होता था। क्योंकि एक से ज्यादा फंक्शन एक ही नाम का हम प्रोग्राम में यूज करते हैं एक ही क्लास के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। जो एक ही टाइम पर अलग अलग क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। इतना समझ में आया? इतना अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के एक बार पीछे कीजिए और फिर इसको देखिए क्या मैंने बोला। मैंने बोला कि एक ही क्लास में एक से ज्यादा फंक्शन जिसका नेम सेम रहता है, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, किसी में 2 पैरामीटर है तो किसी में 3 है, या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स अलग रहते हैं, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स अलग रहते हैं, और अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं सेम ही क्लास के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया। तो जब आपको इतना पता चल गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, तो अब आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं बताऊंगा क्या, when more than one constructor have same name with different list of parameters in a class। सेम टू सेम वही चीज मैंने बोल दिया जो मैंने फंक्शन में बोला है। क्या बोला है, when more than one constructor, let's say constructor a है a, when more than one constructor have same name, एक और कंस्ट्रक्टर है, दोनों का नेम सेम है, विद डिफरेंट लिस्ट ऑफ पैरामीटर। जैसे यहाँ पैरामीटर कोई है, इंट x है, यहाँ फ्लोट y है। ठीक है, समझ में आई? पैरामीटर इन ए क्लास, एक ही क्लास के अंदर। जैसे लेट्स क्लास क्या है, क्लास ए। क्लास ए क्यों है, क्योंकि यार जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास के नेम पर ही होता है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए जो क्लास का नेम रहता है सेम टू सेम वही नाम हमारा क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर का नेम रहता है। इतना पता चल गया। जब इतना पता चल गया तो डिफिनेशन के एक बार और पढ़ेंगे। व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम, जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर का नेम सेम रहता है विथ डिफरेंट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और जिनके पैरामीटर का लिस्ट अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ में आया? समझ में आया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो मैं तो रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, प्लीज आप वीडियो को पीछे कीजिए, वहां से देखना शुरू कीजिए, वीडियो को एकदम आराम आराम से देखिए। क्योंकि यार एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 2 बार 3 बार इफर्ट्स मारने की जरूरत है। और जब 2 बार 3 बार आप इफर्ट्स मार लेंगे, आप चीजों को समझ लेंगे, तो फिर आपके लिए भूल पाना मुश्किल हो जाएगा। भूल पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। आप इसको भूल ही नहीं पाइएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भूल जाता हूं, तो ये आपसे संभव ही नहीं है। आप भूल ही नहीं पाएंगे, आप भूल ही नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और इसी बात पर वीडियो क्या कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एग्जाम्पल यहाँ लिख के दिखाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ एक एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा। और प्रोग्राम लिखने से पहले आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ इसका हेडर फाइल। क्योंकि यार हेडर फाइल काफ़ी ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए और इसको रन कराने के लिए। तो मैं लिखूंगा इसका हेडर फाइल। और बेस्ट तरीका यही है प्रोग्रामिंग को सीखने का कि आप मेरे साथ लिखें। आप मेरे साथ लिखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड में लिख दूंगा। और यहाँ के बाद मैं क्या बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा, क्लास। तो मैं क्लास का नाम क्या बनाऊंगा, ए बनाऊंगा, ए। और ए बनाने के बाद मैं कुछ यहाँ प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे इंट ए बना लूंगा, और क्या बना लूंगा, बिना भी बना लिया। और फिर मैं पब्लिक पार्ट में चलूंगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, पब्लिक। मैंने क्या लिखा है, यहाँ पब्लिक लिखा है। और पब्लिक लिखने के बाद मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या मैं लिखूंगा, यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ए।
और इसको मैं बिना पैरामीटर का बनाऊंगा, बना दिया। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सी आउट क्या, 2 नंबर, 2 नंबर को इंटर करो। इतना मैंने कर दिया। इतना कर दिया तो मैं इसको यूएस इनपुट लूंगा तो क्या लिखूंगा, सी इन ए और क्या, बी। इतना पता चल गया। और यहीं पे मैं इसको डिस्प्ले भी करा लूंगा, जो आएगा मेरा सी ए और बी। मैंने क्या किया, इसको डिस्प्ले करा लिया। और मैं नीचे जाऊंगा और एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर का नेम वही देगा, क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है, ए, तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या रहेगा, ए। और इसमें मैं क्या करूंगा, 2 पैरामीटर लूंगा, इंट एक्स और इंट क्या, वाई। मैंने 2 ले लिया। 2 लेने के बाद मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल हमने प्राइवेट बनाया है ए और बी, इसमें इन दोनों वैल्यू क्या करूंगा, असाइन करूंगा। तो ए बराबर क्या करूंगा, एस कर दूंगा। बी बराबर क्या करूंगा, वाई कर दूंगा। इतना समझ में आया। और यहाँ मैं क्या करूंगा, सी आउट, यहाँ मैं ए और बी को क्या कर लूँगा, यहाँ भी प्रिंट कर लूँगा। यहाँ मैं प्रिंट करूँगा, इसके बाद इसको बंद करूँगा और क्लास को क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा। और फिर मैं चलूँगा मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो फिर आप प्रोग्राम बनाने से कोई फायदा है नहीं, प्रोग्राम रन नहीं करने वाला है। और मैं एक यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ बना रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है, उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है उसके थ्रू किसी भी फंक्शन को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक क्लास का नेम लिखूंगा ए और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे। और एक मैं क्या करूँगा, यहाँ ओबीजे 1 बनाऊंगा और इसमें 2 वैल्यू पास करूँगा, 10 और 20। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बता दूंगा आपको। यहाँ क्या लिखूंगा, रिटर्न 0, क्योंकि यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे मैं क्लास और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या होगा, ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यहाँ मीन्स नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसको कॉल कर देगा। इसको कॉल करेगा, हमसे 2 आउटपुट मांगेगा, हमसे एक आउटपुट मैसेज फ्लैश करेगा कि इंटर 2 नंबर, 2 नंबर। तो मैं 2 नंबर इंटर करूँगा, यहाँ दिखा देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना है ओबीजे1, इसमें 2 पैरामीटर पास किया। जैसे ही इसको मैं करूँगा ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा किसको, ऑटोमेटिकली कॉल किसको करेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा किसको, इसको। क्यों, क्योंकि यार इसमें पैरामीटर है 2। और जैसे ही ओबीजे में बनाऊंगा तो ये अपने आप समझ लेगा कि जिसमें 2 पैरामीटर है उसको कॉल करना है। क्योंकि ओबीजे है इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो इसको कॉल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ओबीजे1 है, इसमें 2 पैरामीटर है तो किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। और इसमें ए का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू ए में असाइन कर देगा यहाँ इस ए में, और ऐसे ही वाई की वैल्यू इसमें असाइन कर देगा और फिर हमको प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यार कंस्ट्रक्टर एक यहाँ है, कंस्ट्रक्टर एक यहाँ है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है जिन दोनों का नेम क्या है, सेम है। एक ही क्लास की क्या है, अंदर है, एक ही क्लास के अंदर है, नेम भी क्या है, सेम है। पैरामीटर भी अलग अलग है, जिसके इसमें 2 पैरामीटर है, इसमें एक ही पैरामीटर नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, यही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुआ। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को पीछे करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें और एकदम आराम आराम से देखें, चीज़ों को समझें। क्योंकि यार आप नहीं समझोगे फिर भी ये वीडियो बीत जाएगा, आप बहुत सारे चैनल को विजिट करोगे लेकिन समझ में कहीं नहीं आने वाला है अगर यहाँ नहीं आया तो, ठीक है। तो इसी बात में क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना है ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फायदा ले सकें, और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो काफ़ी ज़रूरी है, ये तो करना ही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अब मैं चलूँगा अपने देव C++ कंपाइलर में। देव C++ कहाँ चलूँगा, कंपाइलर में। और वहाँ आपको इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली काम कैसे करता है और कैसे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं चलूँगा कंपाइलर में और आपको यहाँ प्रोग्राम लाइव लिख के दिखाता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा यार कि आप मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखने से काफ़ी चीज़ें आप काफ़ी क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ मैं इसका हेडिंग दूंगा कंस्ट्रक्टर और क्या, ओवरलोडिंग। इसको लिखे मैं काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे अगर आप देख रहे हैं तो। यहाँ लिखूँगा मैं हैश इंक्लूड, यहाँ क्या लिखूँगा, आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम। इसी के साथ मैं नीचे जाऊँगा और लिखूँगा यूजिंग। बेस्ट वे है किसी भी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने का कि आप मेरे साथ लिखें लाइव, क्योंकि यहाँ बहुत सारा डाउट आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और मैं लिखूँगा इंट मेन और इस पर मैं क्या लिखूँगा, रिटर्न 0 लिखूँगा। क्यों यार, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का और उसका जो फंडामेंटल होता है उसको क्लियर करने का। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ एक क्लास बनाऊँगा। मैं क्लास बनाता हूँ किस नाम से, ए नाम से। और ए नाम से बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं 2 प्राइवेट वेरिएबल बनाऊँगा, इंट ए और किस नाम से, बी नाम से।
और पब्लिक पार्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पब्लिक बनाऊंगा पहले। पब्लिक पार्ट में मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ए नाम का, जो कि क्लास का नेम और इसका नेम सेम होना चाहिए। ये मैं बना लिया। इसके अंदर मैं एक सी आउट फंक्शन लिखूंगा और इसमें 2 नंबर को मुझे इंटर करना है, तो लिखूंगा इंटर 2 नंबर्स। मैंने लिख लिया। लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एंडल लगाऊंगा। एंडल क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है। और इसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, सी इन ए और क्या करूँगा बी। इतना मैंने कर दिया। और यहाँ भी मैं क्या करूँगा, सी इन ए और बी को प्रिंट कर लूँगा, ए और यहाँ स्पेस दे दूंगा, ताकि मुझे चीज़ें समझ में आए कि मैंने क्या प्रिंट किया है। नहीं तो कई बार हमें ही समझ में नहीं आता जो हम कोड लिखते हैं। तो वैसे ही इसलिए आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लिखना है। ये हो गया एक कंस्ट्रक्टर। मैं एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाऊंगा। तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, क्लास के नेम के सेम होता है। तो मैं यहाँ 2 वेरिएबल इसमें पास करूँगा, 2 पैरामीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट एक्स और इंट वाई। और इन्हीं का वैल्यू मैं क्या करूँगा, जो मैंने प्राइवेट वेरिएबल बनाया हुआ है इंट ए और बी, इसमें क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा। तो मैं लिखूँगा ए इक्वल टू क्या, एक्स, और बी इक्वल टू क्या लिखूँगा, मैं वाई लिखूँगा। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहीं पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, फटाक से यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करूँगा, यहाँ नीचे आऊँगा और कंट्रोल प्लस बी से क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। इतना मैंने कर दिया। अब इतना मैंने कर दिया तो मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधे चलूँगा अपने मेन फंक्शन में, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूशन होगा मेन फंक्शन से ही होगा। इतना मैं पता है। इतना पता है तो मैं क्लास का नाम लिखूँगा और एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। इस ऑब्जेक्ट जैसे मैं इतना बनाऊँगा और क्या करूँगा, मैं यहाँ अगर सेमीकोलन दे देता हूँ और कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, तो और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, CON एक्स एन कर दिया .cpp। और इतना मैं रन करके एक बार लिख देखता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि इंटर 2 नंबर हमसे मांग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इंटर 2 नंबर डालूंगा, जैसे 10 और क्या 20। और 10 भी जैसे मैं डालूंगा, मुझे 10 20 यहाँ प्रिंट हो गया। इसमें कोई मैंने बड़ा तीर नहीं मारा है। तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा इसको, ये कैसे हो रहा है। मैंने एक क्लास बनाया है ए, उसका ऑब्जेक्ट सी बनाया, तो ये हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और इसको बोल सकते हैं जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल हो चुका है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। क्यों, क्योंकि यार आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनिशियलाइज हो जाता है, तो हमारा कॉल हो गया। अब इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, obj1 बना लूंगा। और चूंकि इसको कॉल करने के लिए मुझे 2 पैरामीटर चाहिए, 2 आर्गूमेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि यार ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, 2 वैल्यू पास कर दूंगा। मैं एक 20 पास कर दूंगा और क्या पास करूँगा, एक 52 पास कर दूंगा और कंट्रोल प्लस एस करूँगा और प्रोग्राम क्या करूँगा, रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले एक मैसेज प्लेस होगा, इंटर 2 नंबर। तो मैं बिना किसी देरी के मैं यहाँ 2 टाइप करूँगा और यहाँ करूँगा 8। और जैसे हम 2 8 किया तो मुझे प्रिंट हो गया, पहले में 2 और 8 यहाँ प्रिंट हो गया। दूसरा में क्या हमारा हुआ, इसमें पहले जो कॉपी मैंने किया है इसमें क्या, ए और बी 20 और 52 जो मैंने यहाँ किया है वो प्रिंट हो गया। इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहने वाला है। ये हमारा रहा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है एक ही नेम के। एक कंस्ट्रक्टर यहाँ, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ, दोनों का नेम सेम है, दोनों सेम ही क्लास से क्या है अंदर है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। और तीसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुआ, कि दोनों का जो सीक्वेंस है पैरामीटर है, इसमें 2 पैरामीटर से, इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है। ठीक है, इसमें भी हम दूसरा टाइप का पैरामीटर लगा सकते हैं। ठीक है, और मैं 2 से ज़्यादा भी कंस्ट्रक्टर का यूज यहाँ कर सकता हूँ। आप बहुत सारा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने शुरू से मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप वहाँ से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि यार वहाँ से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम बारीकी से और एकदम लो लेवल से क्लियर होते आएंगी। तो आप प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छे कर पाएंगे। अभी हम सब फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज कैसे काम करता है, क्या होता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, मीन्स डीएसए पढ़ेंगे, उस में ये सब का यूज होगा कि कहाँ फॉर लूप लगता है, कहाँ फंक्शन लगता है, कहाँ क्या लगता है, कहाँ क्या लगता है। तो अभी के लिए आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है और जितना कंसेप्ट है सबको पहले समझ लेना है, क्योंकि जब आप समझ लेंगे तभी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ वीडियो में को हम अंत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।